Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to revise our first lesson, 3 questions. The word meaning of the lesson and question answer. So first word is council. So what does it mean? It means a group of people chosen to give advice to make rules. So council means क्या होता है? देखो, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है. जैसे कोई किंग होता है तो वो अपने पास क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल रख लेते हैं. जैसे हम गवर्नमेंट में भी देखते हैं. किस लिए रखे जाते हैं? एडवाइस देने के लिए. एडवाइस देने के लिए या कोई रूल्स वगैरह बनाने होते हैं तो वो उस पर सोचते हैं भी क्या रूल बनना चाहिए. तो उसके जो ग्रुप को क्या बोलते हैं? काउंसिल. सेकंड है काउंसलर्स. तो काउंसलर मीन्स क्या होता है? मेंबर ऑफ द काउंसिल. जो काउंसिल के मेंबर हैं, यानी जो हम ऊपर ग्रुप की बात कर रहे थे, तो उसके जितने भी मेंबर हैं वो सब क्या है? काउंसलर्स हैं. थर्ड, हर्मिट. हर्मिट क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन. एक ऐसा पर्सन जो अकेला रहता है, अलोन यानी अकेला, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, और एक सादी जिंदगी जीता है. लीड मतलब स्पेंड करना. देन फोर्थ वर्ड इज देयर, वुड्स, ए स्मॉल फॉरेस्ट. तो वुड या वुड्स क्या होता है? एक छोटा जंगल को बोलते हैं. स्मॉल छोटा, फॉरेस्ट जंगल होता है. अफेयर्स क्या होते हैं? थिंग्स, मैटर्स या बिजनेस, यानी कोई मामला. कह देते हैं ना, डोंट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स, मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो. देन सिक्स्थ वर्ड इज देयर. सिक्स्थ वर्ड इज फेंटेड. फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस. फेंट, when we faint we don't know what is happening. We are in state of mind of unconsciousness, so that is fainted. जब हम बेहोश हो जाते हैं and we don't come to know that time what is happening around us, in that case we are fainted. Seventh is redressed. Redressed means, वर्ड से ही पता चल रहा है, dressed again, दोबारा से कोई कपड़े पहनना, उसके लिए रीड्रेस्ड करना. सीज्ड क्या होता है? टुक बाय फोर्स. कोई चीज जब जबरदस्ती छीन ली जाती है, ले ली जाती है, तो उसे बोलते हैं सीज्ड. देन बेड्स. नाइन्थ वर्ड इज बेड्स. बेड्स मीन्स स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स. जो आपको पता है, जमीन के अंदर छोटे छोटे खड्डे कर दिए जाते हैं प्लांट्स लगाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उन खड्डों को बेड्स. फेथफुल मीन्स लॉयल एंड ट्रू. लॉयल एंड ट्रू यानी वफादार और सच्चा, दैट इज फेथफुल. नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन. तो स्टोरी में आपको पता है, जो राजा है, किंग है, वो 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है. तो पूछा जा रहा है भी वो क्यों जानना चाहता था, वो 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता था. तो आंसर है हमारा, द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस सो दैट ही माइट नेवर फेल इन लाइफ. वो इसलिए 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था क्योंकि उसको लगता था अगर मुझे इन 3 क्वेश्चन के आंसर पता चल जाएं तो मैं ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होऊंगा. तो इसलिए बाकी सब का उसके पास सब कुछ सॉल्यूशन थे, पर 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके पास उसका आंसर नहीं था. तो दैट्स व्हाई ही वांटेड टू नो द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई वर मैसेंजर्स सेंट थ्रू आउट द किंगडम. अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? मैसेंजर क्यों भेजे गए. अब किंग ने क्या किया था? अपने मैसेंजर्स थे वो चारों डायरेक्शन के अंदर भेज दिए, जाओ भी अनाउंस कर दो भी जो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दे देगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम मिलेगा. तो वो क्यों भेजे गए थे? तो वही है, द मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू अनाउंस ए रिवॉर्ड. तो मैसेंजर अनाउंस करने गए थे भी रिवॉर्ड दिया जाएगा किनको? फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. जो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दे देगा उसको किंग की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा. तो दैट्स व्हाई मैसेंजर्स वर सेंट. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस. किंग को, अब जब किंग अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है तो उसको एडवाइस दी जाती है. क्या लोग क्या एडवाइस करते हैं? तो उसको राजा को एडवाइस करते हैं कि वाई वॉज द किंग एडवाइस टू गो टू मैजिशियंस. भी राजा को क्यों एडवाइस की गई? उसे मैजिशियन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, जो जादूगर हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए.
आंसर है द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस बिकॉज दे कैन लुक इन टू द फ्यूचर। इसलिए राजा को एडवाइस दी गई क्योंकि ऐसा माना जाता था, इट वॉज कंसिडर्ड इन द पास्ट के मैजिशियंस हैं, दे कैन लुक इन टू द फ्यूचर, भी वो फ्यूचर को देख सकते हैं, तो इसलिए एडवाइस दी गई भी ये अगर ये वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको आपको मैजिशियन से डिस्कस करना चाहिए एंड टेल द राइट टाइम फॉर डूइंग अ राइट टाइम, क्योंकि वो कहते हैं भी जो मैजिशियंस हैं वो ही बता सकते हैं भी कौन सा सही समय है कोई सही काम करने का। क्वेश्चन नंबर 4 है इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग। लोगों ने क्या कहा भी किसकी एडवाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। राजा के सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए लोगों ने क्या कहा भी किसकी एडवाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इन आंसर है इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन द एडवाइस ऑफ द किंग्स काउंसलर्स प्रीस्ट्स डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लोगों ने कहा कि जो सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए किंग को किन से कांटेक्ट करना चाहिए, जो राजा के खुद के काउंसलर्स हैं, जो सलाहकार हैं, प्रिस्ट जो मंदिर में पुजारी वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स, इनसे कांटेक्ट करना चाहिए, इनकी एडवाइस इंपॉर्टेंट होगी, मतलब कि ये आंसर दे सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या सुझाव दिया गया किंग को, लोगों ने क्या कहा। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सजेशन वर मेड दैट द स्टडी ऑफ साइंस फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर्स फॉर द किंग। जो तीसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सजेशंस वर मेड, ये सजेशन दिए गए कि जो साइंस की स्टडी है एंड फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप है वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर्स फॉर द किंग। ये वाले जो अफेयर्स हैं, मामले हैं, ये राजा के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 है डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। अब आपको पता है जब अनाउंसमेंट करवाई गई, जब मैसेंजर्स गए, सब ने कहा भी राजा 3 क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता है, तो जो आंसर देगा उसके रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वाइज मैन, ये जो वाइज मैन दिया है इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट मैन, जो आए लोग, इंटेलिजेंट लोग आए, क्या उन्होंने इनाम जीता, रिवॉर्ड को जीता, ये पूछा जा रहा है। इफ नॉट, अगर नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं। तो आंसर है नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। जो वाइज मैन बुद्धिमान लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, उनको कोई इनाम नहीं मिला, बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट, क्योंकि उनके जो आंसर थे इतने अलग अलग थे। दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कि जो किंग था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ विद देम, उन आंसर से। राजा को यूं लगा भी ये दीज आर नॉट द राइट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। वुंडेड मैन मतलब जख्मी आदमी, घायल आदमी। अब आपको पता है, इफ़ यू हैव रेड द स्टोरी देन यू नो दैट जब वो राजा उस हर्मिट के पास होता है और वो डिगिंग कर रहा होता है हर्मिट, तो वहाँ एक वुंडेड मैन आता है, जख्मी आदमी आता है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। तो राजा ने और उस साधु ने, हर्मिट ने, किस तरह से उस जख्मी आदमी की, उस वुंडेड मैन की हेल्प की। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया, आंसर है द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स। सबसे पहले क्या किया, राजा ने और हर्मिट ने उसके क्लॉथ्स रिमूव कर दिए, हटा दिए। द किंग वॉश्ड हिज वूंड, राजा ने उसके जो जख्म थे वो धोए, एंड ड्रेस्ड इट, और उसको उसमें जो पट्टी वगैरह ड्रेसिंग की। देन दे कैरिड हिम इनटू द हट, फिर वो उसको क्या किया, दोनों जने उसकी जो राजा उसकी किंग की हट थी, हर्मिट की हट थी, उसके अंदर ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको आरामदायक पोजीशन में लिटा दिया बेड पर। क्वेश्चन नंबर 8 हु वॉज द बियर्डेड मैन। अब ये बियर्डेड मैन उसी के लिए पूछा जा रहा है जो वुंडेड मैन हमने अभी बात की थी, जख्मी आदमी था, वो दाढ़ी वाला, बियर्डेड होता है दाढ़ी वाला आदमी, बियर्ड दाढ़ी होती है, तो मुस्टैच मुच्छें होती हैं, तो चलो बियर्ड का जिक्र है, तो बियर्डेड मैन पूछा जा रहा है भाई वो दाढ़ी वाला जो आदमी आया था, वो राजा को मारने जो आया था, वो कौन था, ये जख्मी आदमी कौन था। तो पहले इसी का आंसर करते हैं। द बियर्डेड मैन वॉज एन एनमी ऑफ द किंग। जो
बियर्डेड मैन था वो क्या था, राजा का एनिमी था, दुश्मन था। इसी में फिर 8th का सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। तो राजा, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। अब वो जो बियर्डेड मैन था, ये जो ही आ रहा है, ये उस बियर्डेड मैन या वुंडेड मैन के लिए ही है। उसने राजा से फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस होता है माफी मांगना, क्षमा क्यों मांगी उसने, किस बात की माफी मांग रहा था वो। तो आंसर है, देखिए यहां सेकंड में, ही सेड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी। उसने कहा भी वो तो राजा का दुश्मन है, एंड वॉन्टेड टू किल हिम, और उसे वो मारना चाहता था। बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ, पर राजा ने तो उसकी जान बचा दी, बाय टेकिंग केयर ऑफ हिम, उसकी केयर करके, उसके, आपको पता है अभी उसको वुंडेड था तो उसका ट्रीटमेंट दिया उसको। सो ही आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, तो इसलिए उसने राजा से क्षमा मांगी कि मैं तो आपको मारने आया था, बट हुआ क्या, आपने मेरी, यू सेव्ड माई लाइफ, दैट्स वाई ही आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन। अब कहा जा रहा है भी जो राजा था, किंग था, उसने बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी को माफ कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। किंग ने ऐसा क्या किया भी उसको, उसने उसको क्षमा किया, मतलब किस तरह से हमको पता चलता है, हाउ वी कम टू नो दैट द किंग फॉरगिव हिम। सो इन आंसर, द किंग सेड दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। अब राजा कहता है उस वुंडेड मैन को भी तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे साथ मेरे जो सर्वेंट है, मेरे नौकर हैं, और मेरा जो डॉक्टर है वो तुम्हारी लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना, भी वो तुम्हारी केयर करने के लिए वो तुम्हारे साथ जाएंगे। ही ऑल्सो प्रोमिस टू गिव बैक द बियर्डेड मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि जो मैंने प्रॉपर्टी छीनी थी, आपको स्टोरी में पता होगा ये बात, जो किंग होता है वो क्या करता है, इस बियर्डेड मैन के भाई को मार देता है और उनकी प्रॉपर्टी छीन लेता है, तो ये इस बदला लेने के लिए किंग को मारने आता है। तो राजा अब क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि जो मेरी, जो तेरी प्रॉपर्टी है वो भी, दैट वुड बी गिवन बैक। क्वेश्चन नंबर 10, what were the hermit answers to the 3 questions? Now in this question what has been asked, देखो क्या है, कह रहा भी जो हर्मिट था, साधु था, उसने वो 3 क्वेश्चंस के आंसर क्या दिए। राइट ईच आंसर सेपरेटली, हर एक आंसर को अलग लिखें, सेपरेटली लिखें। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, और आपकी लाइकिंग के बारे में भी बात हो रही है भी, आउट ऑफ 3 आंसर्स विच वन डू यू लाइक मोस्ट, तीनों आंसर में से आपको कौन सा अच्छा लगा। सो मूव ऑन टू आंसर। द 3 आंसर्स वर एज फॉलो, तो क्वेश्चन के आंसर क्या थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू डू अ राइट थिंग इज नाउ। अब राजा के दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या था, अभी कोई भी काम करने का सही वक्त क्या है, तो उसका आंसर दिया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है टू डू ए राइट थिंग, कोई भी सही काम को करने का जो वक्त है, इज नाउ, वो प्रेजेंट ही होता है, भी कोई सोचने की जरूरत नहीं होती, भी कोई स्पेशल हमको कोई उसका लिए मुहूर्त निकालना है, अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। तो नाउ मतलब कोई भी अच्छा काम करना है तो उसके लिए नाउ, अभी वो टाइम होता है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही टाइम है जब हमारे पास एक्ट करने की पावर होती है। बिकॉज वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। सो आंसर इज गिवन कि जो प्रेजेंट टाइम है वो ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पास पावर होती है काम करने की। सेकंड आंसर, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन। अब राजा का सेकंड क्वेश्चन था भी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा है, किसकी बात सुनी जाए, किसके साथ रहा जाए, तो उसका आंसर है द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन वी आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। तो दूसरे के आंसर में दिया जाता है भी सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वही होता है जिसके पास हम प्रेजेंट में पास हैं, मतलब वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। राइट। थर्ड जो था द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। अब राजा का तीसरा क्वेश्चन था भी सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, कौन सा काम करना चाहिए, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और इसके आंसर में जो हमिट का आंसर था भी जो आपके साथ है, प्रेजेंट में आपके साथ है, उसके लिए वी हैव टू डू समथिंग गुड फॉर हिम और हर, उसके लिए हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क और बिजनेस। नाउ we are talking about your liking, here you can mention according to your liking
वी हैव रिटन आई लाइक द थर्ड आंसर द बेस्ट, मुझे तीसरा आंसर सबसे अच्छा लगा, बिकॉज इफ़ वी डू गुड टू अदर्स, क्योंकि हम अगर दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, वी डू गुड टू गॉड, तो हम भगवान के लिए भी, यानी भगवान भी उसको पसंद करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन स्टूडेंट्स. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.